चलो फटाफट से वो रिवर बेसिन हम लोग देख लेते हैं जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भी रखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ इंडस रिवर के बारे में, जिसे हम लोग सिंधु नदी भी बोलते हैं, और यहीं पे हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी प्रॉस्पर होती हुई देखी। ये नदी बेसिकली कैलाश मानसरोवर रेंज से निकल रही है तिब्बत में। इसके सोर्स को हम लोग बोकरचू ग्लेशियर के थ्रू देखते हैं या इसको मानते हैं, और फिर जो है ये इंडिया में एंटर करती है थ्रू लद्दाख के डेमोचौक। इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसे हम लोग जास्कर बोलते हैं। जास्कर इसको ले में आके मिलती है। सिमिलरली शोक नदी है वो इसको स्कार्दू में आके मिलती है, और फिर इसके बाद इसको छोटी छोटी स्ट्रीम ज्वाइन करती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है गिलजी। उसके बाद नंदा देवी के बाद ये साउथ को टर्न ले लेती है और पाकिस्तान में एंटर करती है। वहां पे इसको एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आके मिलती है जिसे हम लोग काबुल बोलते हैं, और ये इसे आके मिलती है अटोक में। अटोक के बाद ये नदी प्लेन में उतर जाती है, और उसके बाद इसको और ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती हैं, जैसे कि खुर्रम है, कोमल है, वो इसे आके ज्वाइन करती है, और लेफ्ट बैंक से एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी से आके ज्वाइन करती है जिसे हम लोग पंजनद बोलते हैं, जो कि बेसिकली 5 नदियों के कन्फ्लुएंस से बनी हुई है जो पंजाब रीजन में बह रही है। इसके बाद ये कंबाइंड स्ट्रीम जो है वो अरेबियन सी में बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, और यहीं पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची भी बसा हुआ है। अब हम फटाफट से ये 5 रिवर्स को देख लेते हैं जो कि पंजाब रीजन में ड्रेन कर रही है। सबसे पहली नदी आती है आपकी झेलम नदी, जो कि स्प्रिंग्स ऑफ वेरीनाग से निकलती है, और यहीं पे आपको वुलन लेक देखने को मिलता है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक भी है, और श्रीनगर भी इसी के तट पे बसा हुआ है। इवेंचुअली ये नदी जो है चिनाब में त्रिमू में जाके मिल जाती है जो कि पाकिस्तान में है। अगर मैं बात करूं चिनाब नदी की तो चंद्र और भागा नदी के कन्फ्लुएंस से होकर बनती है, और ये बारालाचा पास के आसपास से निकल रही है। इवेंचुअली ये हिमाचल की पांगी रीजन से होती हुई कश्मीर में एंटर करती है, और किश्तवाड़ में इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी बना हुआ है जिसे हम लोग बगलीहार प्रोजेक्ट बोलते हैं। एंड देन इवेंचुअली अखनूर से होती हुई पंजाब से पाकिस्तान रीजन में निकल जाती है। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट रिवर है वो है रावी नदी, जो कि बड़ा बंगाल रीजन कांगड़ा से निकल रही है हिमाचल प्रदेश में, और पठानकोट से होती है ये पहुंचती है अमृतसर, जहां पे ये पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। एंड पाकिस्तान में इस नदी के किनारे एक इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है, उसका नाम है लाहौर। चौथी जो यहाँ पे नदी है उसको हम लोग बोलते हैं ब्यास रिवर, और ये बेसिकली ब्यासकुंड से निकल रही है रोहतांग पास से, और ये नदी कंप्लीटली इंडिया में ही देखने को मिलती है। ये हिमाचल से होती हुई पहुंचती है पंजाब, और तलवाड़ा के पास में यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है जिसे हम लोग पोंग डैम बोलते हैं। एंड इवेंचुअली हरिके में जाके ये सतलुज नदी को मिल जाती है तरन तारण में। अगर मैं बात करूं सतलुज की, तो सतलुज रिवर का सोर्स जो है वो रक्षताल के आसपास में ही देखने को मिलता है। एंड इसके बाद जो है ये नदी इंडिया में एंटर करती है थ्रू शिपकिला पास, और फिर हिमाचल से होती है पंजाब में पहुंचती है रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा हुआ है जिसे हम लोग भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बोलते हैं। और इसके बाद जो है ये पहुंचती है हरिके, जहां पे कि ये ब्यास के साथ मिल जाती है, और देन कंबाइंड स्ट्रीम जो है वो फिरोजपुर फाजिलका में होते हुए ये पाकिस्तान पहुंचता है, एंड देन इवेंचुअली चिनाब नदी में जाके मिल जाता है, और इन्हीं का कंबाइंड स्ट्रीम जो है वो मिठानकोट के आसपास में इंदस नदी को जाके ज्वाइन करता है। तो आई होप इंदस रिवर बेसिन आपको यहाँ से रिवाइज हो गया होगा।